हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इसके अंदर वैकेंसी 10,884 को बढ़ाकर 11,558 कर दिया गया है। ये 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है इस वैकेंसी की, ना इसमें हाइट होती है ना फिजिकल होता है। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम निकालकर 12th पास वाले बच्चे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कम्युनिकेशन क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी टीटीई, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों पर भर्ती हो सकते हैं। और ग्रेजुएट पास वाले बच्चे गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती हो सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी की तरफ से 11,558 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से कर पाएंगे। इसके अंदर जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी 10,884 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको बढ़ाकर अब 11,558 कर दिया गया है। इसके अंदर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर 12th पास वालों के लिए लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट रहने वाली और ग्रेजुएट पास वालों के लिए लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इसके अंदर दो तरह की पोस्ट हैं, एक 12th पास वालों के लिए और एक ग्रेजुएट पास वालों के लिए, जिसके लिए अप्लाई डेट रखी गई है। ग्रेजुएट पास वाले 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले यानी कि 12th पास वाले 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट बाद में अनाउंस की जाएगी और आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस बाद में अनाउंस किया जाएगा। इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो इस प्रकार है: जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सभी पोस्ट 12th पास वालों के लिए हैं। और ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट पास वालों के लिए रहने वाली है। इसमें 12th पास वालों के लिए 3,445 पोस्ट रहने वाली है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए 8,113 पोस्ट रहने वाली है। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर 12th पास वालों के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु की गणना 1/1/2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसमें जो पोस्ट रहने वाली है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट है, कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई की 2022 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट है और ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट है। टोटल 12th पास वालों के लिए 3,445 पोस्ट रहने वाली हैं। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पास वालों के लिए एज लिमिट रहने वाली है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। आयु की गणना 1/1/2025 को आधार मानकर की जाएगी। और ग्रेजुएट पास वालों के लिए जो पोस्ट रहने वाली है इस प्रकार है: गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी पोस्ट है 3,144, स्टेशन मास्टर की पोस्ट 2,994, चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 पोस्ट रहने वाली है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट रहने वाली है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट रहने वाली। टोटल पोस्ट 8,113 रहने वाली है और ग्रांड टोटल है 11,558। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर हैंडीकैप, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड EWS के लिए फॉर्म की फीस रहने वाली है 250 रुपीज और SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, माइनॉरिटीज, EBC और ट्रांसजेंडर के लिए फॉर्म की फीस रहने वाली है 250 रुपीज और जनरल, EWS और OBC के लिए फॉर्म की फीस रहने वाली है 500 रुपीज। बात करते हैं एज लिमिट। इसके अंदर ग्रेजुएट पास वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच और 12th पास वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच। इसके अलावा OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL को 3 वर्ष, SC ST को 5 साल और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड को 30 ईयर्स प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स।
और एक्स सर्विसमैन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 साल की एज प्लस नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 35 इयर्स प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों के पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच का और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके पास डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच, ऐसे बच्चे 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही बच्चे जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है और वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर रेलवे स्टाफ के अंदर या कैजुअल लेबर के अंदर सर्विस कर रहे हैं और उनकी सर्विस 3 साल हो चुकी है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कैंडिडेट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर सर्विस कर रहे हैं रेलवे स्टाफ के अंदर या कैजुअल लेबर के अंदर और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 43 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कैंडिडेट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी से बिलोंग करते हैं और रेलवे स्टाफ के अंदर जॉब कर रहे हैं, कैजुअल लेबर और सब्सटीट्यूट के रूप में काम कर रहे हैं और वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी वुमेन जो विडोज हैं, डाइवोर्स हैं और अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और अभी तक उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी ही महिलाएं जो डाइवोर्स्ड हैं या अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो 38 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी ही महिलाएं जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन इस प्रकार है। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और आपको टाइपिंग की नॉलेज है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है और साथ में आपको टाइपिंग की नॉलेज है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंप्यूटर पर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गुड्स गार्ड के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर टाइम कीपर के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से और आपको टाइपिंग की नॉलेज है हिंदी या इंग्लिश के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 5 स्टेजेस के अंदर होगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका CBT 1 होगा, सेकंड स्टेज के अंदर आपका CBT 2 होगा और थर्ड स्टेज के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा। जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगा गया है उनका स्किल टेस्ट होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। टाइम मिलेगा आपको 1 आवर्स 30 मिनट। ये एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपकी एंट्री होगी CBT 2 के अंदर। CBT 2 के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स के। टाइम मिलता है 1 आवर्स 30 मिनट का, जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। सिलेबस में रहेगा मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के और जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। टाइम मिलेगा आपको 1 आवर्स 30 मिनट्स का। CBT 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जिन पोस्ट के लिए होगा वो इस प्रकार है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में रहेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, Indian culture and heritage, science and technology, sports, books and authors, important days and events, awards and honors, abbreviation, major financial and economic news, budget and 5 years plans, WHO, importance, organization and their headquarters.
मैथमेटिक्स के अंदर रहेगा सिलेबस नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एच, डाटा इंटरप्रेशन, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज, नंबर, अल्फाबेट एंड मिक्स्ड, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीन्स, टेस्ट, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, वर्ल्ड फॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम्स, सिलोगिज्म, पजल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग। और जनरल साइंस के अंदर रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट स्टूडाइज। बात करते हैं सैलरी की। आरआरबी एनटीपीसी सैलरी अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। 12th पास वालों के लिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये इनिशियल पे रहेगी। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये पे रहेगी। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये पे रहेगी। और ट्रेन क्लर्क पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये पे रहेगी। ये बेसिक पे है। इसके अंदर TADA, HRA, राशन मनी, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस सब मिलाकर लगभग आपकी इनिशियल पे 35,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट पोस्ट लेवल सैलरी की। इसके अंदर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पे लेवल 6 के तहत इनिशियल पे 35,400 रुपये रहने वाली है। स्टेशन मास्टर के लिए पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये पे रहने वाली है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये पे रहने वाली है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये पे रहने वाली है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये पे रहने वाली है। इसके अंदर सारे अलाउंस मिलाकर TADA, HRA, राशन मनी, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, डेली ड्यूटी अलाउंस, ये सब अलाउंस मिलाकर लगभग आपकी इनिशियल सैलरी 50,000 के ऊपर रहने वाली है, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते 90,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। बात करते हैं आपके एग्जाम सिटी की, किस प्रकार है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी। रेलवे NTPC का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट जैसे कि आधार कार्ड और वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्कैन्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट और डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। फोटोग्राफ जो है आपका वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर आपका 10 KB से लेकर 40 KB के साइज का होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC, ST, OBC के लिए साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका फॉर्मेट होगा वो JPG या JPEG में होगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट और डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। फोटोग्राफ जो है आपका वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर एजुकेटर्स पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।